8 सालों तक पहाड़ों के इन इलाकों में दहशत पसरी रही। 8 सालों तक शाम को 4 बजे घरों के अंदर कैद हो जाते थे लोग। 8 सालों तक 50,000 लोग खौफ में जीते रहे। 100 साल बाद दहशत के वो 8 साल कितना याद है इन लोगों को। 1918 से 1926 8 सालों तक उत्तराखंड के छोटे से पहाड़ी कस्बे रुद्रप्रयाग में दहशत पसरी रही और इस दहशत को खत्म किया अपनी बंदूक की गोली से आदमखोर गुलदार का शिकार करके मशहूर शिकारी जिम कॉर्बेट ने। अपनी किताब मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग में इस इलाके में बिताए समय का जिक्र उन्होंने किया है। वो बताते हैं कि किस तरह से 8 साल तक लोग आदमखोर गुलदार के डर के साए में जिए। इस गुलदार ने 126 लोगों और अनगिनत पशुओं को मार डाला था। आज 100 साल बाद ये इलाका कैसा दिखता है, वहाँ के लोगों को 100 साल पहले हुई इस घटना के बारे में कितना मालूम है और वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जगह हैं जिनको जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग में मेंशन किया है। आज हम इस वीडियो में इन सब बातों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। गुलाब राय यही वो जगह है जहां 1925 से 1926 में जिम कॉर्बेट ने रुद्रप्रयाग के आदमखोर बाघ को ढेर किया था। उस समय का कच्चा रास्ता अब हाईवे बन चुका है। 8 सालों तक लगातार शिकार करने वाले इस गुलदार की दहशत इसी जगह खत्म हुई। वो पेड़ आज भी उसी जगह खड़ा है जहां पर मचान लगाया गया था और लगभग 11 रातें उसमें जिम कॉर्बेट ने काटी थी। यहीं पर बैठकर रात के अंधेरे में लगभग 10 बजे जिम कॉर्बेट ने आदमखोर पर गोली चलाई। 100 साल पुराना पेड़ आज भी यूं ही खड़ा है। सालों से इस छोटे से कस्बे को शहर के रूप में जवान होते हुए इस पेड़ ने देखा है। इस पेड़ के नजदीक अब जिम कॉर्बेट के नाम का म्यूजियम भी है, जिसमें कई महत्वपूर्ण पत्र भी रखे गए हैं जिनका जिक्र उनकी किताब में है। उस दौरान गांव के लोगों की तस्वीरें और मारे गए आदमखोर गुलदार की तस्वीर भी इस म्यूजियम में है। लेकिन 100 साल पहले रुद्रप्रयाग में गुलाब राय चट्टी ऐसी नहीं थी। सिर्फ एक कच्चा रास्ता था जिससे होकर तीर्थ यात्री बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए पैदल जाते थे। ये तस्वीरें साल 1926 के आसपास की हैं, जहां कच्चा रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। उसके आसपास कुछ घर बने हुए हैं। ये रुद्रप्रयाग की गुलाब राय चट्टी की विश्राम गृह है, जहां पर तीर्थ यात्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हुए रुका करते थे। और वो पेड़ भी है जिस पर आदमखोर गुलदार को मारने के लिए मचान बनाया गया था। तस्वीर में जो विश्राम गृह आपको दिखाई दे रहे हैं, अब इस इलाके में पक्के मकान बन गए हैं, लेकिन इन विश्राम गृहों के खंडर आज भी सड़क किनारे मौजूद है। सड़क किनारे इन खंडरों को आसानी से देखा जा सकता है। ये धामों को जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए विश्राम गृह थे, लेकिन आज इन खंडरों की परवाह किसी को बहुत ज्यादा नहीं रही। अपनी किताब में एक व्यक्ति का खास जिक्र जिम कॉर्बेट ने किया है, जिन्हें वो पंडित जी कहते थे। उस व्यक्ति से उनकी मित्रता थी। वो कहते हैं गुलाब राय चट्टी के उस हिस्से से जब भी वो गुजरते थे तो उनसे जरूर मिलते थे। जिस जगह पर आदमखोर गुलदार को कॉर्बेट ने मारा था, वहां से उनका घर कुछ ही दूरी पर था। साथ ही उनकी दुकान भी थी जिस पर यात्री रात को रुका करते थे। 100 साल बाद आज भी पंडित जी का परिवार वहीं रह रहा है। संजय देवली यहाँ प्रचून की दुकान चलाते हैं। ईश्वरी दत्त, जिन्हें किताब में कॉर्बेट ने पंडित जी कहकर संबोधित किया है, वो संजय के दादा थे। जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब में बताया है कि कैसे ईश्वरी दत्त पर गुलदार ने हमला किया और वो बच गए। संजय ने भी ये कहानी अपने पिता से सुनी है। सर, हमारा पुराना मकान है, ऊपर मोहल्ले में ही मकान है पुराना। अभी उसको ज़मीन को अपने प्लेन कर दिया है। वहाँ पे सब लोग परिवार के लोग वहीं रहते थे। तो रात को पूरी फैमिली वहाँ सो रखी थी। परिवार के लोग, हम लोग सब लोग सो रखे थे। हमारे बुढ़े दादा ये लोग ना, ईश्वरी दत्त जी की फैमिली, भोला दत्त जी भाई थे उनके, ईश्वरी दत्त जी थे, 2 भाई थे। तो भोला जी अंदर सो रखे थे, ईश्वरी जी बाहर सो रखे थे। रात को वहाँ पे 12-1 बजे करीब शेर आया।
अब बाहर गेट पे दादाजी सो रखे थे, ईश्वरी दत्त जी। शेर ने उनका गला पकड़ दिया। गला पकड़ने के बाद उनको बाहर खींचने लगे। तो दादाजी की नींद खुली, उन्होंने देखा कि मुझे बाघ ने पकड़ दिया। सो रखे थे ना, उनको पता नहीं चला क्या हो गया, अचानक हुआ ना। उसके बाद उन्होंने हमारे पुराने मकान के वो खंभे होते थे मकान के, उन्होंने एक पैर उस खंभे पे लगा के दूसरे पैर पे बाघ के छाती पे शॉट मारी है। तो काफ़ी दूर जाके गिरा हो, तो वहाँ से वो आगे निकल गया। उसके बाद उसने हमेशा उनके उस हार की वजह से उनको मारने के लिए रोज आता था। उसी की आड़ में जिम कॉर्बेट ने यहाँ पे बाघ को मारने का प्रोग्राम बनाया। जो आम का पेड़ है, आपको देखा होगा आम का पेड़, वहाँ पे उसे मचान बनाया गया और उसे नीचे बकरी बांधी की। तो पहली रात को बाघ आया था, फिर निकल गया। फिर दूसरी रात को मैं लगता है, ऐसा मैंने सुना है, जो पापा लोगों को सुना हमने, वो बकरी बांधी गई, बाघ आया, जिम कॉर्बेट ने फायर कर दिया। वही नीचे कोई गड्ढा था, उसमें गिर गया था। तो वो आपके दादाजी एकमात्र व्यक्ति थे कहा जाता है जो बच पाए थे। हम बच पाए थे। पंडित ईश्वरी दत्त के दूसरे घर में भी हम पहुंचे, जहां कॉर्बेट भी कई बार गए थे। अब यहां खाली प्लॉट है। संजय बताते हैं कि उन्होंने पुराने घर को तोड़ दिया है और अब वहां वो नया निर्माण करने वाले हैं। सर हमारा मकान ये वाला मकान था, ये वाला। इसमें 5 कमरे नीचे थे, अब 5 ही ऊपर कमरे थे, अब बरामदा था। इसी में हमारी पूरी देवली फैमिली रहती थी, ये वाले मकान में ना। हाँ, और ये हमारे जो जिनसे फाइट शेर बाघ से फाइट की थी, ये दादाजी हमारे बूढ़े दादाजी ईश्वरी दत्त जी, ये 2 भाई थे। जिम कॉर्बेट की किताब में भी जिम हाँ, सर तोड़ के हमने पूरा प्लॉट बना दिया, पूरा ये वाला ना, ये पूरा। अब इसको नए हिसाब से बनाया जाएगा। ये लेपर्ड इस इलाके के 126 लोगों को मार चुका था, लेकिन यह आंकड़ा सरकारी था। खुद जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब रुद्रप्रयाग का नरभक्षी गुलदार में ये बताया है कि इससे कहीं ज्यादा लोग इस लेपर्ड ने अपना शिकार बनाए, लेकिन उनको डॉक्यूमेंटेड नहीं किया जा सका। नहीं तो 126 लोग इसने गिनती खाए हैं, यहाँ पे जो गिनती की है, जो जनता यहाँ के लोकल है, गांव के लोग 126 आदमी इसने खाए हैं। बाकी जो यात्रा करने आए हैं उनकी कोई गिनती नहीं है, वो कितने लोग खाए हैं कोई पता नहीं उनका। एक मात्र जो बचे हैं वो हमारे दादाजी बचे थे, ईश्वर जी। उनका भी एक गला खा लिया था ना, उनको बहुत खाने में बहुत दिक्कत होती थी उनको। हाँ, बाद में उनके गले में इन्फेक्शन हो गया था। मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलन स्थल पर रुद्रप्रयाग बसा हुआ है। अब वो एक जिला है। रुद्रप्रयाग से होकर आज भी लाखों श्रद्धालु बद्रीनाथ और केदारनाथ धामों के लिए जाते हैं। उस समय ये संख्या 60,000 थी, जिसे जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब में बताया है। ये बाजार यात्रा का मुख्य पड़ाव है। अपनी किताब में जिम कॉर्बेट ने 2 पुलों का खास जिक्र किया है, जिसमें रुद्रप्रयाग का पुल और चटवा पीपल का पुल है। इन दोनों पर उन्होंने कई रातें मचान लगाकर आदमखोर का इंतजार किया। ये दोनों पुल आज भी मौजूद हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं मालूम। चटवा पीपल चट्टी थी नीचे पुरानी, जिसके लिए एक बंदरखंड के नीचे से होता हुआ रास्ता आता था और वो आगे कर्णप्रयाग के रास्ते में ऊपर निकलता था। इसके नज़दीक काफ़ी पीपल के पेड़ थे, शायद इसीलिए इसको चटवा पीपल कहते होंगे। इसमें एक धुनार हुआ करता था इस चट्टी में, जो नदी पार करा रहता था, और एक पुल था जो कि आगे तुम्हारे पीपल पोखरी मोहन खाल, ये जो पुल है सरमोला, हाँ ये जो पुराना पैदल पुल है अभी भी मौजूद है, PWD के अंदर में है। मोहन खाल, सरमोला, उड़मांडा, इन जगहों को लोग आते थे यहाँ पर। ये सुना था, बुजुर्गों से सुना था कि यहाँ रुद्रप्रयाग में मारा गया वो बाघ, उसका वहाँ पर कब्र भी बना रखी है, और अंग्रेजों ने मारा था वो, अंग्रेजों के ज़माने की बात है ये। आदमखोर बाघ अब भी बहुत हैं, लेकिन उस समय जो स्थिति रही होगी, 8 वर्ष बाघ का जो आतंक रहा, और शायद आपने अन्य लोगों से जानकारी प्राप्त भी की होगी, उस समय केवल 2 झूला पुल थे, एक बेलिनी झूला पुल और एक चटवा पीपल झूला पुल। तो जिम कॉर्बेट जी एक तरफ उस झूला पुल को बंद कर देते थे, यानी बाघ रहे तो एक ही तरफ रहे, और रुद्रप्रयाग के बेलनी झूला पुल में वो 20 रातें उन्होंने
मचान बना करके गुजारी और इस आम के पेड़ पर 11 रात उन्होंने गुजारी और 11वें रात उनकी शपथ थी कि मैं यदि मार नहीं सकूंगा बाघ को तो मैं चले जाऊंगा। वैसा चांस बना, बाघ के निशान उन्होंने इधर ही देखे और फिर बाघ को उन्होंने रात में 1 मई 1926 की रात को बाघ उन्होंने मार दिया। गुलदार के आतंक के खात्मे के बाद इस इलाके में जश्न का माहौल था और हर साल इस दिन के जश्न के लिए यहाँ मेला भी लगाया जाता रहा, लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा खत्म हो गई। लेकिन अब एक बार फिर से इस परंपरा को शुरू किया गया है। ओम प्रकाश सेमवाल अब हर साल अपनी संस्था कलश के जरिए यहाँ पर जिम कॉर्बेट को याद करते हुए कार्यक्रम आयोजित करते हैं। 2004 में हमने कलश संस्था की स्थापना की और लगभग हम तब से अब तक साहित्यिक गतिविधियाँ ही करते रहते हैं। फिर यहाँ के मीडिया जगत ने हमें जानकारी दी, जिस तरह से हम रुद्रप्रयाग के आधुनिक निर्माता स्वामी सच्चिदानंद स्मृति समारोह भी करते रहते हैं। ये कहा कि यदि जिम कॉर्बेट स्थल पर जिम कॉर्बेट जी की स्मृति में कोई कार्यक्रम किया जाए बहुत अच्छा हो सकता हो। तो 2009 से हमने जिम कॉर्बेट जी की स्मृति में जुलाई माह में उनके जन्मदिन पर 20 जुलाई के बाद जब भी इतवार पड़ता है हम उनकी स्मृति में कार्यक्रम करते रहते हैं। 100 साल बाद रुद्रप्रयाग में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन आज भी यहाँ गुलदारों का आतंक वैसा ही बना हुआ है जैसा 100 साल पहले था।